हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे कोड फोर्सेस का। प्रॉब्लम का नाम है लियोनटिक एंड सब सीक्वेंसेस। प्रॉब्लम का लिंक गाइस हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो आओ चलो चलते हैं वन नोट की तरफ और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो जो हमारा फ्लो रहता है गाइस बताने का, उसी के अनुसार हम चलेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। तो इसमें हमें एक सेकेंड, हम पेन चेंज कर लेते हैं। हम्म। तो हाँ, तो इसमें गाइस हमें n इंटीजर्स दे रखा है। ठीक है, a1, a2, सो ऑन अप टू an। ये हमारे पास n इंटीजर्स दे रखे हैं। अब इन सारे n इंटीजर्स का सम लेट सपोज करो s है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें इस एरे में से सब सीक्वेंसेस सेलेक्ट करना है। ऐसे सब सीक्वेंसेस जिनका कि सम s-1 हो। s हमारे टोटल एरे का सम है, तो हम जो भी सब सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे उनका सम हमारे पास s-1 हो। तो हम जितना भी नंबर ऑफ सब्सिक्वेंस सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका कि सम s-1 हो, वही हमें उसे ही हमें आउटपुट में देना है। ठीक है, तो यानी अगर हम कहें तो हम क्या कहेंगे कि हमें इसमें नंबर ऑफ सब्सिक्वेंस बताना है इस एरे का जिसका कि सम s-1 हो। s क्या है? s मेरे टोटल एरे का सम है। ठीक है, तो यही है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब एक एग्जांपल से इसे क्लियर कर लेते हैं। लेट सपोज करो 1 2 3 ये मेरे पास एरे है। तो इसका सम निकाले अगर हम, तो सम क्या आएगा? 3 + 2 + 1 यानी कि 6 आएगा। तो हमें वो सारा सब सीक्वेंसेस बताना है जिसका कि सम 6 - 1 यानी कि 5 हो। ठीक है, बेसिकली हमें वो सारा सब सीक्वेंसेस का काउंट देना है जिनका कि सम 5 हो। तो हम चेक करते हैं कि कितना ऐसा सब सीक्वेंस हमें मिल रहा है इस वाले एग्जाम्पल में। तो तुम चेक करो, अगर इस वन को अगर हम हटा दें तो जो मेरा बाकी बचा हुआ एलिमेंट है उनका सम क्या है? 5 है। तो ये मेरा एक केस है जिसमें कि हमें सम 5 मिल रहा है और ये सब सीक्वेंस भी है, सब सीक्वेंस भी है। ठीक है, तो यानी कि इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के अलावा ऐसा कोई सब सीक्वेंस नहीं है जिसका कि सम 5 हो। ठीक है, अब और एक एग्जांपल ले लो गाइस। लेट सपोज करो 1 2 3 है। ठीक है, और एक और 1 है। इस एग्जांपल को अगर हम चेक करें तो इसका सम पहले निकालते हैं हम। सम कितना है? तो सम है 1 + 2 + 3 + 1 यानी कि 7। 7 इसका सम है। तो हमें नंबर ऑफ सब्सिक्वेंसेस बताना है जिनका कि सम s-1 हो। तो s हमारा 7 है, तो s-1 यानी कि जिनका कि सम 6 हो। तो ऐसा कितना सब सीक्वेंस है? तो लेट सपोज करो इस वन को अगर हम हटा दें तो हमें 2 3 1 मिल रहा है और इसका सम क्या है? 6 है। तो एक तो ये मिल गया। अब दूसरा केस में इस वन को हटा दो तो कौन सा मेरा सब सीक्वेंस मिलेगा? 1 2 3, क्योंकि उस टाइम ये 1 तो रहेगा ना, तभी मेरा सम 6 होगा। तो देखो ये दो मुझे सब सीक्वेंसेस मिला इस वाले केस में। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा 2। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं, हमें जस्ट इस एरे का ऐसा सब सीक्वेंस बताना है जिनका कि सम s-1 हो और s मेरा ओरिजिनल एरे का सम रहेगा। ठीक है, तो आओ मूव करते हैं इसके लॉजिक वाले पार्ट पे और समझ लेते हैं इस प्रॉब्लम को भी। तो मैं एक यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ। 1 2 3 1 1 2 2 1। ठीक है, जरा इसका सम निकालो। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? तो n काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरे पास ये 8 एलिमेंट दिए हुए हैं और हमें इसमें बताना है कि हमें कितना नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस मिल रहा है। गाइस ये एग्जांपल मैं इसलिए लिया हूं ताकि मैं तुम्हें लॉजिक समझा सकूं, क्योंकि एग्जांपल से लॉजिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा तुम्हें। तो ठीक है, एक बार इसका सम निकालते हैं हम। तो 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इसका सम तो मेरे को 13 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो सब सीक्वेंसेस का काउंट देना है जिनका कि सम 12 हो। ठीक है, जिनका कि सम 12 हो, क्योंकि s-1 ही हमें चेक करना है। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीजें? अब जरा इस वाले एरे में देखो कि कितना 1 आ रहा है। तो एक यहाँ, दो यहाँ, 3 4, यानी कि यहाँ 4 टाइम्स 1 अकर कर रहा। तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि इसमें मुझे 4 सब सीक्वेंसेस ऐसा मिलेगा जिसका कि सम 12 हो।
ठीक है, जिसका कि सम 12 हो। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं, तो देखो एक चीज, सबसे पहले गाइस मैं आगे प्रोसीड करने से पहले तुम्हें थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि सब सीक्वेंसेस और सब एरे में क्या डिफरेंस है। क्योंकि हो सकता है मैं अभी सब सीक्वेंसेस बता रहा हूं बट किसी को ये ना समझ में आए कि सब सीक्वेंस होता क्या है। तो एक मैं छोटा सा यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ सब सीक्वेंस और सब एरे का, ताकि लोगों में क्लैरिटी आ जाए। तो देखो सब एरे वो पार्ट होता है, सब एरे मेरा कॉन्जिक्यूटिव पार्ट होता है, ठीक है। 1 2 3 एक सब एरे है, 2 3 1 एक सब एरे है। बट अगर कोई तुमसे बोले कि 1 1, क्या ये सब एरे बन रहा है? 1 1 नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ देखो बीच में गैप है। तो जब भी कोई कॉन्जिक्यूटिव पार्ट हो तो उसे हम सब एरे कहते हैं, ठीक है। तो सब एरे का तो आइडिया हो गया हमें। अब सब सीक्वेंस क्या है, तो अगेन यही वाला एग्जाम्पल ले लो। देखो सब सीक्वेंस का मतलब है कि हमें इसी एरे के एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, लेकिन ऑर्डर में सिलेक्ट करना है, लेफ्ट टू राइट। लेट सपोज करो हम इन तीनों एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा? 1 3 1, ये एक हमारा सब सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक हमारा सब सीक्वेंस है। बट अगर कोई बोले कि 3 को मैं पहले ले लूं 3, फिर इस 1 को लूं 1, और फिर इस वाले 1 को लूं 1, तो क्या 3 1 1 एक सब सीक्वेंस है? नहीं है, क्योंकि तुम ऑर्डर चेक करो, जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो पहले हमें 1 मिल रहा है, फिर 3 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। तो ये सही ऑर्डर है, ठीक है। तो सब सीक्वेंस हमने तुम्हें समझा दिया कि जो हमारा ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट सब सीक्वेंस में मैटर करेगा, ठीक है। अब लेट सपोज करो 1 2 3 1 है, तो क्या ये मेरा सब सीक्वेंस है? हाँ, ये मेरा सब सीक्वेंस है। इतना याद रखना कि जो भी सब एरे है मेरा वो हमेशा सब सीक्वेंस होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट ये इसी ऑर्डर में है, 1 2 3। तो या दिस इज माई सब सीक्वेंस, ठीक है, ये मेरा सब सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहां तक तो हमें सब एरे और सब सीक्वेंस का भी आइडिया लग गया है। और अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने लॉजिक वाले पार्ट पे। मुझे ऐसा लगा गाइस कि हो सकता है किसी को ना पता हो ये चीजें, तो मैंने ये भी कवर कर दिया। तो देखो, हाँ, तो मैंने क्या कहा कि इसमें 1 का काउंट कर लो। 1 मुझे कितना मिला? 4 टाइम्स मिला। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मुझे केवल 4 ही सब सीक्वेंस ऐसा मिलेगा जिसका कि सम s-1 हो। यानी कि टोटल सम 13 था, तो 12 सम वाला केवल 4 सब सीक्वेंस है। अब ये कैसे हुआ? अब मैं बोल दूंगा और तुम मान तो नहीं लोगे, तो प्रूफ तो मांगोगे ही, ठीक है। तो देखो, मुझे पता है कि ओरिजिनल एरे का सम s है मेरा, और मुझे वैसा सब सीक्वेंसेस चाहिए जिसका कि सम s-1 हो। तो देखो ये s में से कितना कम हो रहा है? केवल एक ही तो कम हो रहा है। तो एक ही अगर कम हो रहा है तो वो कौन सा एलिमेंट कम हो रहा है? 1। तो यानी कि पूरे एरे में जितना भी वैल्यू है, मेरे को चेक करना है कि 1 कितना है। अगर 1 मेरा 4 टाइम्स आया, जो कि ये वाला केस है, तो यानी कि मेरे पास 4 1 का ऑप्शन है, यानी कि 4 1 का चॉइसेस है। हम किसी एक बार में कोई सा भी 1 हटा सकते हैं। देखो, अगर हम इस वाले 1 को हटा दें तो मेरा ये एक सब सीक्वेंस बन जाएगा, और इसका तुम सम देखोगे तो इसका सम 12 ही आएगा। तो ये एक केस बन गया। दूसरा केस ऐसा हो कि इस 1 को हम रख लें, लेकिन इस 1 को हटा दें। तो इस 1 को हटाएंगे तो क्या बनेगा? 1 2 3, 1 2 2, 1 2 2 1। तो ये अगेन मेरा सब सीक्वेंस है। देख लो, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में बताया था सब सीक्वेंस क्या होता है। तो लेफ्ट टू राइट देखो, ऑर्डर ऑर्डर मेरा इसी तरह से लिखा हुआ है। तो ये सब सीक्वेंस है, और इनका सम भी तुम देखोगे तो 12 आएगा। तीसरा मेरे पास क्या केस है कि इस 1 को भी रख ले, इस 1 को हटा दे। यानी कि मेरे पास ऑप्शन है कि हम कोई सा भी एक 1 को हटा सकते हैं यहाँ से। तो कोई भी एक 1 को हटा सकते हैं, तो टोटल 1 कितना है? 4 है। तो यानी कि 4 चॉइसेस है मेरे पास, तो यानी कि इसका आउटपुट 4 आएगा, ठीक है। इतना ही नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो गाइस बेसिक एग्जांपल था जो कि मुझे समझ में आ गया। इसके हिसाब से तो मेरा सॉल्यूशन ये बन रहा है, ठीक है। इस एग्जांपल के हिसाब से मेरा सॉल्यूशन क्या बन रहा है कि हम जस्ट काउंट कर ले कि मेरा टोटल नंबर ऑफ वंस कितना है। लेट सपोज करो अगर हम काउंट किए तो टोटल 1 मेरा काउंट 1 के बराबर आया, तो उसका आउटपुट काउंट 1 ही हो जाएगा, क्योंकि जितना 1 है उतना ही चॉइसेस है और उतना ही नंबर ऑफ सीक्वेंसेस पॉसिबल है। हमने अभी देख लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें रुकना पड़ेगा, अभी हमें एक चीज और चेक करना पड़ेगा। क्या? तो देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोड फोर्सेस का क्वेश्चन करो या लीड कोड का क्वेश्चन करो, कोड सेफ का क्वेश्चन करो, कोई भी क्वेश्चन बनाओ, हमेशा कंस्ट्रेंट जरूर चेक करना, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज होता है। तुम कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट दोगे, वहां पे भी कंस्ट्रेंट बहुत मैटर करता है,
ठीक है, तो देखो यहाँ कंस्ट्रेंट में क्या दिया है, कंस्ट्रेंट ये वाला देखो, AI का वैल्यू जीरो भी पॉसिबल है। देख रहे हो, AI का वैल्यू हमारा जीरो भी पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है? तो आओ चलो वन नोट पे और देखते हैं इसका मतलब। तो मैं एक और एग्जांपल फिर से सेलेक्ट करूंगा। तो लेट सपोज करो 1 1 2 0 0 3, ये मेरा एग्जांपल है। ठीक है, तो गाइस जरा इसका सम निकालो। इसका सम क्या आएगा? 3 + 2 + 1 यानी कि 6 + 1 7। ठीक है, 7 इसका सम आएगा। करेक्ट है। अब अभी हमने ऊपर देखा कि जितना मेरा वन का काउंट है, यानी कि वन का काउंट मेरा 2 है, तो यानी कि दो सब सीक्वेंसेस पॉसिबल हो रहा था, है ना? कौन सा दो सब सीक्वेंसेस? तो एक बार हम इस वन को हटा देंगे, तो इस वन को हटाते हैं तो मेरे पास क्या बचता है? तो 1 2 0 0 3 ये बचता है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा केस हो गया, गाइस एक सेकंड, मैं इसे एक काम करता हूँ, इस वन को यहाँ से मैं हटाता हूँ। थोड़ा सा मैं अच्छा एग्जाम्पल यहाँ बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, और इस वन को यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये बन गया। तो मैंने क्या बोला कि इस वन को हटाते हैं हम। ठीक है, इस वन को हटा दिए तो मेरा कौन सा सब सीक्वेंस मिला? तो देखो उसके बाद जीरो है, 0 2 0 1 3, यानी कि ये वाला। करेक्ट। अब दूसरा क्या है? दूसरा में इस वन को रखते हैं, इस वन को हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? 1 0 2 0 3, यही बनेगा। अब इन दोनों का सम निकालो। इसका सम क्या आएगा? इसका सम आएगा 6, इसका भी सम आएगा 6। तो यानी कि सबसीक्वेंस जो हमने सेलेक्ट किया है उसका सम तो s-1 के बराबर है, क्योंकि s का वैल्यू कितना है? s का वैल्यू 7 है, तो 7 - 1 6 के तो बराबर है। और यही मेरे पास दो चॉइसेस मेरे को दिख रहा है, जिसमें कि मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्हीं दोनों वन को हम हटा सकते हैं, क्योंकि s-1 अचीव करने का यही तरीका है कि कोई भी एक वन को हटा दो। तो दो वन है, तो हम दोनों को बारी बारी से चेक कर लिए। पहले हमने इस वन को हटाया, फिर हमने इस वन को हटाया, और दोनों सब सीक्वेंसेस हमारा जनरेट हो गया। अब देखो, अभी हमने कंस्ट्रेंट में चेक किया कि मेरा कंस्ट्रेंट में मेरा टेस्ट केसेस में जीरो भी हो सकता है। तो तुम बताओ, क्या जीरो का कोई कंट्रीब्यूशन है इस सम में? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जीरो का तो कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता है सम में। तो अब एक चीज तुम देखो, अगर हम इस जीरो को नहीं भी रखें, ये वाला जो जीरो है मेरे पास, अगर हम इसको नहीं भी रखते हैं, तो क्या ये सम में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अगर हम इस जीरो को अगर हम नहीं रखते हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास ये बचेगा। और ये भी देखो एक वैलिड सब सीक्वेंस है ना? ये भी एक वैलिड सब सीक्वेंस है, और इसका सम भी 6 ही आ रहा है। तो यानी कि मेरे को एक और सब सीक्वेंस यहाँ मिल गया, जिसमें कि हमने पहले वाले जीरो को नहीं रखा। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आया कि अब क्वेश्चन में जीरो भी पिक्चर में आ चुका है। क्यों? क्योंकि जीरो के पास चॉइसेस है सब सीक्वेंसेस में रहने का या तो नहीं रहने का। ठीक है, यानी कि जीरो के पास चॉइसेस है कि वो सब सीक्वेंस में रह भी सकता है, जैसे यहां मैंने दिखाया, नहीं रह सकता है और रह भी सकता है। अगेन ये जीरो के पास भी चॉइसेस है कि रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है सब सीक्वेंसेस में। तो जरा देखो कि अब मेरे पास कितना पॉसिबिलिटी हुआ सब सीक्वेंसेस का। कब? जब हमने इस वाले वन को नहीं लिया तो। ठीक है, जब इस वाले वन को हमने नहीं सेलेक्ट किया तो हमारा ये वाला केस बना था। ठीक है, अब देखो गाइस, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, अब तुम्हें चीजें काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। जहां जीरो है वहां मैं डैश दे रहा हूँ, 2, फिर अगेन जीरो है, ये वाला जस्ट मैं यहाँ उतार रहा हूँ। ठीक है, 1 है, फिर 3 है। ठीक है, ये कौन सा केस है? ये वो वाला केस है जिसमें कि हमने इस वन को नहीं सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ सम अभी भी हमारा क्या है? 6 ही है। तो अब देखो, अब मेरे पास चॉइसेस है कि यहाँ पर हम जीरो या तो रख लें या नहीं रखें। तो कितना पॉसिबिलिटी बनेगा वो मैं सारा अभी तुम्हें नीचे दिखा रहा हूँ। लेट सपोज करो यहाँ हमने जीरो रखा और यहाँ भी हम रख लिए। ठीक है, अब दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस में हमने यहाँ रखा और यहाँ हमने कुछ नहीं रखा। कुछ नहीं रखने का मतलब है कि मेरा सब सीक्वेंस क्या बना? मेरा सब सीक्वेंस बना 0 2 1 3। ये यहाँ कुछ नहीं रखा हमने, इसका मतलब है 0 2 1 3, ये सब सीक्वेंस बना। ठीक है, अब अगेन देखो, 2, अब हमने यहाँ पे जीरो रख लिया। अब एक ऐसा केस बन जाएगा जिसमें हम कहीं जीरो नहीं रखेंगे दोनों में से। तो देखो, ये मेरे पास चार पॉसिबिलिटी मुझे मिला।
इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तुम्हें नहीं दिखेगा। और ये हमने कैसे जनरेट किया, तो यहाँ पर इस जीरो के पास दो चॉइसेस है, या तो हम लें या ना लें, तो यानी कि दो चॉइसेस। अगेन इस जीरो के पास भी दो चॉइसेस है, या तो हम इसे लें या ना लें, तो दो चॉइसेस। यानी कि जब हमने फर्स्ट वाले वन को नहीं रखा तो मेरे पास ये टू और ये टू, यानी कि 2 × 2 4 चॉइसेस मुझे दिखा। तो देखो यहाँ 4 चॉइसेस दिखा जीरो का, तो यहाँ मेरे को 4 सब सीक्वेंसेस भी मिला, यानी कि हमें 4 सब सीक्वेंस इस केस में मिल गया। कब मिला मुझे 4 सब सीक्वेंस? जब मैंने पहले वाले वन को नहीं रखा अपने सब सीक्वेंस में, तब। ठीक है। और पहले वाले वन को जब हमने नहीं रखा तो जीरो के पास वो चॉइसेस बन गया कि या तो उसे हम लें या ना लें। क्यों? क्योंकि सब सीक्वेंस के सम में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये चारों का चारों अलग अलग सब सीक्वेंसेस मुझे मिलेगा। इसी कारण मुझे यहाँ 4 कॉम्बिनेशन दिखा, 4 पॉसिबिलिटी दिखा सब सीक्वेंसेस का। ठीक है। अब जरा ये सेकंड वाला केस देखो। सेकंड वाला केस हमने कैसे बनाया था? हमने इस वाले वन को इस बार नहीं लिया और पहले वाले वन को ले लिया था। इस तरह से हमने जनरेट किया। तो मैं इसी वाले एग्जाम्पल को नीचे लिखता हूं, 10203। ठीक है। तो देखो इस वाले केस को भी देखते हैं हम, 10203। अगेन वन, यहाँ पे मेरे पास जीरो के पास चॉइसेस है, टू अगेन चॉइसेस है, थ्री। तो अब देखो मेरे पास कितना फिर से क्रिएट होने वाला है सब सीक्वेंस। लेट सपोज करो यहाँ हमने जीरो रखा और यहाँ भी हमने जीरो रखा। ठीक है। ये पहला केस बन गया। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में फर्स्ट वाले पोजीशन पे जीरो रख लिया हमने। ठीक है। और तीसरा केस में सेकंड वाले पोजीशन पे जीरो रख लिया हमने। और लास्ट वाला केस में जीरो को हमने इंक्लूड ही नहीं किया सब सीक्वेंसेस में। तो यानी कि देखो अगेन हमारे पास 4 केसेस। तो 4 सब सीक्वेंस मुझे यहाँ मिला और 4 सब सीक्वेंस मुझे इस वाले में मिला था जब हमने पहले वाले वन को नहीं सिलेक्ट किया था। तो यानी टोटल कितना इसका आउटपुट होना चाहिए? 4 + 4 यानी कि 8। यानी कि दो, अगर मेरे पास दो वन मिला मुझे, ठीक है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में मुझे टोटल वन का कितना काउंट मिला? 2 मिला था। और हर एक वन को जब हमने नहीं सेलेक्ट किया तो कितना सब सीक्वेंस पॉसिबल हुआ? 4। ठीक है। तो ये 4 + 4 कैसे निकला? ये 4 + 4 कुछ ऐसे निकला, काउंट ऑफ वन कितना है? तो मेरा इस वाले केस में 2 था, मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर काउंट ऑफ जीरो। जीरो का काउंट कितना था? 2 था। तो इसका वैल्यू निकालो, तो 2 काउंट ऑफ वन 2 हो गया, इंटू 2। और काउंट ऑफ जीरो कितना है? काउंट ऑफ जीरो हमने देखा है अभी, काउंट ऑफ जीरो देख लो, 1 और 1 2। तो यानी कि 2⁻², यानी कि आउटपुट 8। तो मेरे को ये फॉर्मूला दिख रहा है, इससे हमारा आउटपुट आ रहा है। अब ये गाइस, ये फॉर्मूला तो मत देखो, तुम लॉजिक देखो कि कैसे हमने इसे निकाला है। ठीक है। दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। तुम फॉर्मूला रटोगे तो कोई क्वेश्चन फिर नेक्स्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। लॉजिक को समझो कि कैसे हम यहां तक पहुंचे। हमने क्या किया, एक बार मैं इन चीजों को फिर से यहाँ दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, नीचे ही मैं दिखाता हूं एक बार फिर से इस एग्जाम्पल से। लेट सपोज करो कोई भी मेरा एग्जाम्पल है जिसमें मल्टीपल जीरो आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल जीरो आ रहा है और मल्टीपल वन आ रहा है। ठीक है, एक और वन आ गया। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि अगर इसका सम s है तो मुझे ऐसा सब सीक्वेंस चाहिए जिसका सम s-1 हो। अब s-1 का मतलब ही है कि टोटल एरे में से एक वैल्यू निकाल दो और वो वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जितना नंबर ऑफ वंस है उतना सब सीक्वेंस तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो वन का काउंट कितना हुआ? 3 हुआ। तो 3 सब सीक्वेंस तो मुझे मिल रहा था। कब मिल रहा था? जब उसमें जीरो नहीं था उस एरे में। अगर जीरो भी प्रेजेंट है तो जीरो तो सम में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसी कारण इनका कॉम्बिनेशन बन गया, या तो हम लें या ना लें। बेसिकली कहने का यह मतलब है कि चॉइसेस बन गया कि इसको हम सब सीक्वेंसेस में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो इससे मेरा पॉसिबिलिटी बनने लगा। अब देखो इसको हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। तो इस जीरो के पास कितना चॉइसेस है? दो चॉइसेस है। अगेन इस जीरो के पास कितना चॉइसेस है? दो चॉइसेस है। इस जीरो के पास कितना चॉइसेस है? दो चॉइसेस है। तो इन सारे का मल्टीप्लीकेशन से मेरे को कितना मिला? 2 × 2 = 4, 2 × 8, यानी कि टोटल 8 कॉम्बिनेशन तो मुझे इस जीरो का दिख गया। 8 कॉम्बिनेशन तो मुझे जीरो का दिख गया। अब मेरे पास क्या है कि अब मैं इस वन को कभी ना लूं या लूं। यही केसेस इसमें भी बन रहा है, यानी कि इस वन को अगर हम नहीं सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मेरे को क्या होगा कि ये जीरो का जो 8 कॉम्बिनेशन है वो मिलेगा, यानी कि 8 सब सीक्वेंसेस मिलेगा। अब लेट सपोज करो इस वन को हमने ले लिया, इस वन को हमने नहीं लिया।
तो इस 1 को भी अगर हम नहीं लेंगे, बट मेरा जीरो तो है, तो जीरो है, तो जीरो का कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 to the power 3 यानी कि 8। तो अगेन जब इस 1 को नहीं ले रहे हैं हम, तो अगेन 8 मिलेगा। ठीक है, देखो इस तरह से हमने लॉजिक निकाला है। अगेन हम क्या करेंगे, इस 1 को ले लेंगे, लास्ट वाले 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि एक 1 को तो मुझे हटाना है, और वो मेरे पास 1 को हटाने का कितना पॉसिबिलिटी है, जितना नंबर ऑफ 1s है, यानी कि 3। ठीक है, अब अगर हम लास्ट वाले 1 को नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी तो मेरा जीरो रहेगा ना सब सीक्वेंस में। कैसे? देखो लास्ट वाले 1 को छोड़ दो, लास्ट वाले 1 को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, उसके अलावा मुझे ये बनता हुआ दिख रहा है सब सीक्वेंस। तो इन जीरो के पास तो अगेन चॉइसेस है ना, इन जीरो के पास क्या चॉइसेस है, कि दो चॉइसेस है, या तो लें या ना लें। इसके पास भी दो, इसके पास भी दो। तो अगर तीनों का अगर हम टोटल निकाले तो कितना हो जाएगा, 2 to the power 3। तो समझ रहे हो, अगर लास्ट वाले 1 को नहीं ले रहे तो भी अगेन 8 चॉइसेस मिल रहा है, यानी कि मेरा आउटपुट ये आ रहा है। अब ये कैसे निकल रहा है, तो काउंट ऑफ 1 कितना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई जीरो का काउंट देख लो कितना है, 3। तो 2 to the power 3, क्योंकि 2 to the power 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है जीरो का, और 3 1 है, तो इसके लिए ये। अब गाइस मैंने बहुत बार ये चीजें रिपीट कर दी हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो फाइनली मुझे क्या मिला, फाइनली मुझे मिला, मेरे को आउटपुट क्या करना है, मेरे को आउटपुट करना है काउंट 1 इंटू 2 to the power काउंट 0। ठीक है, 2 to the power काउंट 0, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसे फॉर्मूला कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें डेरिवेशन बता दिया है और लॉजिक भी बताया कि कैसे ये फॉर्मूला तक कैसे हम ये फॉर्मूला तक बेसिकली पहुंचे हैं। ठीक है, तो अब गाइस जो मैंने ये लिखा है, अब इसे ही मैं एज इट इज कोड कर दूंगा। अब मैं तुम्हें यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा गाइस, एक होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है ना, लेट सपोज करो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसका मतलब होता है 2 to the power 2। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 to the power 2। अगर मैं लिख रहा हूँ 1 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो इसका मतलब है 2 to the power 3। मतलब कहने का, अगर हम 1 का लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अगर यूज करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने 3 यूज किया है, तो ये क्या होगा, 2 के पावर पे ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो हम 2 to the power काउंट 0 जो निकालेंगे ना कोड में, उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे ये चीज। ठीक है, अब ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का हम डिटेल में अभी बहुत सारा प्लेलिस्ट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें तुम्हें ये डिटेल में बताएंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में क्यों ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, और कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। थोड़ा सा मैं तुम्हें यहाँ हिंट दे देता हूँ। तो देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ, लेट सपोज करो हम 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है ना, देखो बाइनरी में अगर हम लिखते हैं तो हमने 1 इस तरह से लिखना है। ठीक है, 1 हम बाइनरी में किस तरह से लिखते हैं, केवल 1। अब यहाँ कह रहा है 1 को लेफ्ट शिफ्ट करो 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 1 का अभी पोजीशन क्या है, अभी 1 का पोजीशन है जीरोथ। ठीक है, जीरोथ पोजीशन पे है 1, तो यानी कि 1 3 टाइम्स इधर आ जाने वाला है। ठीक है, तो 1 मेरा यहाँ आ गया, तो यानी कि ये 3 टाइम्स आया है, तो इसके आगे 3 जीरोज है। समझ रहे हो, ये होता है मेरा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब, कि ये जो चीजें हम लिख रहे हैं, 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 या 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 या 1 लेफ्ट शिफ्ट काउंट, इसका मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि 1 को बाइनरी के फॉर्म में हमने दिखा दिया। अब 1 को मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है 3 टाइम्स इस वाले एग्जाम्पल के दौरान। तो 1 को अगर हम 3 टाइम्स शिफ्ट करेंगे, तो 1 मेरा पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया एक बार में, यहाँ से यहाँ गया 2 बार में, यहाँ से यहाँ गया 3 बार में। तो 3 टाइम्स जब शिफ्ट किए तो 1 यहाँ आ गया। अब इसके आगे जितना ही वैल्यू है वो सारा जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो हमने लिखा है ये किसका बाइनरी है, ये बाइनरी है 8 का। तो वही चीज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 का मतलब है 2 to the power 3, जो कि देखो यहाँ 8 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ मैंने तुम्हें थोड़ा सा इस चीज का हिंट दिया है। अब मैं इस पे प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा, तो वहां हम अच्छे से इस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर राइट शिफ्ट ऑपरेटर को देखेंगे। ठीक है, अब गाइस हमें एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि लेट सपोज करो हम 1 लेफ्ट शिफ्ट कोई वैल्यू ले रहे हैं, काउंट ही ले लो, ठीक है, काउंट ऑफ 0 ही ले लो। अगर ये वैल्यू मेरा इंटीजर के रेंज से बाहर हो गया, ठीक है, अगर ये वैल्यू मेरा इंटीजर के रेंज से बाहर हो गया, तो पता है, तो ये वाला चीज एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू अगर लेट सपोज करो लॉन्ग लॉन्ग के रेंज में आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं 1 लेफ्ट शिफ्ट काउंट ऑफ 0, ये तो सारा इंटीजर है ना, 1 भी इंटीजर है, काउंट ऑफ 0 भी हमने इंटीजर में यूज किया है।
तो ये चीजें वर्क नहीं करेंगी क्योंकि इनका वैल्यू लॉन्ग लॉन्ग में चला गया है। तो इन केसेस को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं ना, वन को भी लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, तो वन एल एल, वन एल एल से ये क्या हुआ, वन जो है अब इंटीजर की तरह नहीं ट्रीट होगा बल्कि लॉन्ग लॉन्ग की तरह ट्रीट होगा। और अब हम काउंट ऑफ जीरो यूज कर लेंगे, और काउंट ऑफ जीरो को भी हम लॉन्ग लॉन्ग में ही रख लेंगे ताकि हमारा कोई इशू नहीं आए। वैसे जब वन को एल एल में यूज कर लिया है तो इसका कोई नीड नहीं है रखने का। ठीक है, तो हम ये चीज से क्या करेंगे, ये चीज से हम टू टू दावर काउंट ऑफ जीरो अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया। तो ये सब कोड का पार्ट है, ये तुम अपने तरीके से यूज कर सकते हो। बहुत कोई यहाँ ये भी कर सकता है कि एक पावर फंक्शन लिख देगा, पावर फंक्शन लिख देगा और उसमें क्या करेगा, टू टू दी पावर काउंट ऑफ जीरो निकाल लेगा डायरेक्टली। तो बहुत तरीका है इसको करने का। मैंने तुम्हें सोचा कि थोड़ा सा मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दूं शिफ्ट ऑपरेटर्स का, तो इसी कारण मैंने तुम्हें ये बताया। अब गाइस यहाँ पर ये मैंने पावर लिखा है, अगर तुम्हें हैंडराइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो मुझे माफ करना, लेकिन ये पावर था। ठीक है, तो आओ चलते हैं और इसे कोड भी कर देते हैं। अब कोड में मुझे कुछ नहीं, बस ये वाला चीज करना है। तो हम जल्दी से चलते हैं और कोड कर देते हैं इसे। तो टेस्ट केसेस हमने ले रखा है, अब हमें वो एन एलिमेंट्स लेना है। वो एन एलिमेंट्स हमें लेना है, तो सबसे पहले तो हमें एन लेना होगा। तो एन को हमने एज एन इनपुट ले लिया। ठीक है, अब एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, हमें काउंट चाहिए वन का और हमें काउंट चाहिए जीरो का। तो ये दो वेरिएबल हमने बना लिया काउंट के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे के सारे एन वैल्यू को एज एन इनपुट ले लेंगे। ठीक है, अब लेट सपोज करो एक वेरिएबल हम इधर ही डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, एक्स, और यही वैल्यू हम एन टाइम्स ले लेंगे। अब हम चेक कर लेंगे कि अगर एक्स वन है तो काउंट ऑफ वन को इंक्रीमेंट कर दो, और या फिर अगर मेरा एक्स जीरो है तो काउंट ऑफ जीरो को इंक्रीमेंट कर दो। इसके अलावा कुछ भी हो मुझे कुछ मतलब नहीं है बाकी वैल्यू से, क्योंकि यही दो वैल्यू का मुझे नीड है। ठीक है, और एट द एंड तुम क्या करो, एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लो। आंसर में क्या आ जाएगा, मेरा आंसर में मेरा आ जाएगा काउंट वन मल्टीप्लाइड बाई, अब हम यहाँ वन एल एल जैसा कि हमने देखा था लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। तो यानी कि वन एल एल लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काउंट ऑफ जीरो, ये मुझे टू टू दावर काउंट ऑफ जीरो दे देगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, खुशी खुशी अपने आंसर को प्रिंट कर देंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम इसे रन करके। गाइस यहाँ एक चीज ध्यान देना कि मैं यहाँ इंट को लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह ट्रीट करता हूँ, तो ये काउंट ऑफ जीरो भी लॉन्ग लॉन्ग इंट में कन्वर्टेड है। ठीक है, तो अगर तुम हो सकता है कोड करो तुम्हें कुछ एरर वगैरह आ जाए, तो तुम ये चीज देखना कि मैं इंट को हमेशा लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह ट्रीट करता हूँ। और ये गाइस तुम देख सकते हो ये गिवन टेस्ट केस तो पास कर गया है। अब इसे एक बार कॉपी करके हम उधर सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये हमने सबमिट में, यहाँ मैं वो कोड जो मैंने अभी कॉपी किया है उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और एक बार सबमिट करते हैं हम इसे। और ये गाइस हमने लगाया है सबमिट में। गाइस ये काफी टाइम से क्यू में है, पता नहीं आज कोड फोर से शायद थोड़ा स्लो चल रहा है। तो मैंने तुम्हें कोड तो करके दिखा दिया है, अब एक बार तुम भी ट्राई करना वो कोड करके। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली ये सबमिट हो जाएगा गाइस, ये मैं 100% श्योर हूँ। तो यही था गाइस हमारा ये लेक्चर। तो अगर तुम्हें कुछ डाउट रह गया हो तुम्हारा तो तुम कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस।